मौजूद हैं डबरकी में, जो कि जिला करनाल के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि सरपंचों ने जो वर्तमान में जो सरपंच हैं करनाल जिले की बात अगर मैं करूं तो दिसंबर में सरपंचों ने कार्य संभाला था। लगभग 6 से 7 महीने हुए हैं और नई नई पंचायतें चुन के आई हैं। हम जानना चाहेंगे सरपंच साहब से कि उन्होंने शुरुआती दौर में किन किन मुद्दों को उठाया है गाँव वालों के हिसाब से, क्योंकि गाँव में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। हर पिछला सरपंच बड़े प्रयास करता है लेकिन कोई न काम छूट जाता है। लेकिन नई पंचायत और नई उमंग से जब आती है, उनके अलग अलग वो होते हैं कि हमने ये करवाना था, ऐसे नहीं तो वैसे करवाना था। तरह तरह की बातें, तरह तरह का मुद्दा और अपोजिशन की बहुत सारी चीज़ें, शर्तें होती हैं कि ये काम हम अगली पंचायत आएगी तब कराएंगे, क्योंकि ये सरपंच हमारी सुनता नहीं है। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं, कुछ मुद्दे और नए पनप जाते हैं। तो उसी को लेकर के हम अब नए जो सरपंच आए हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि नई उमंग के साथ सरपंचों ने कितना काम उठाया है इन गत 6 महीनों के दौरान। सरपंच साहब, आपका सत्य समाचार में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार 6 से 7 महीने आप लोगों ने हो गए हैं, कितने काम आपने करवा दिए हैं अभी तक? ऐसा है जी, सबसे पहले देखो, जो भी सरपंच बनता है उम्मीद तो हर आदमी यही रखता है कि भी मैं अपने समय में, अपने कार्यकाल में भी अच्छा कर जाऊं। लेकिन हमारे गांव डबरकी कला में जो समस्या थी सबसे ज़्यादा पानी की थी। 1-2 बार रोड भी जाम हुआ था और पानी की समस्या का हल नहीं हुआ था। हम जब गए थे वोट मांगने के लिए तो हमने लोगों से कहा था, भाई देखो बात सुनो, जो हम सरपंच बन गए तो हम सबसे पहले आपकी इस समस्या की हल ही करेंगे। बाकी गली नालियाँ तो सारी ज़िंदगी बनती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। जहाँ से बच्चे स्कूल जाने के लिए ना गुजर सकते हों और वहाँ पानी भरा रहता हो, उस राजनीति का, उस सरपंची का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो जी हमने सबसे पहले अपने विधायक जी को कहा। मैंने एक दिन, हमारे विधायक जी कहीं डेथ हुई थी, आए हुए थे, तो मैंने विधायक को कहा, मैं कहा विधायक जी भाई इस सरपंची का या राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा भी गाँव के बच्चे जो है ना भी मोटरसाइकिलों पे स्कूल पे छोड़ के आते हैं और डबरकी कला में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हमारे को विधायक जी ने आश्वासन दिया था, भाई कोई बात नहीं, समय आने दो, आपके इस समस्या का हल हो जाएगा। और ये हमारे गांव में पंचायती ज़मीन है यहाँ से 3 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर के करीब। तो आते हुए हमारे विधायक जी ने, एक्शन साहब ने, मतलब है उसमें पाइपलाइन पहुँचवाइया, एक वहाँ जोड़ हमारा 1 एकड़ में है जी। तो कुछ दिन हमने इंजन चलाया, उसमें हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। तो हमने फिर विचार करा भी इसका हल कैसे होगा और गांव के लोग जो हैं सुरक्षित रहेंगे। तो हमने फिर उसके बाद एक कनेक्शन लिया जी 13 किलोवाट का, जिसमें 15 की मोटर बनती है, और वो हमने फिट करवा के जी अपने जोड़ के ऊपर रखवा दिया है। अब हम उसको चला के आ जाते हैं, जिससे पानी और लोग जो हैं इस टाइम गली के अंदर भी एक बूंद पानी की नहीं है और लोग शांत हैं। लोग कहते हैं भी हमारा समस्या का हल हो चुका है जी। पहला मकसद था, हमने अपना वो पूरा कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। दूसरा था जी, हमारे शमशान घाट के अंदर 4 दीवारें नहीं थी, पानी की टंकी नहीं थी, पानी की टूटियाँ नहीं थी, कोई उसमें पेड़ पौधा नहीं था। तो जी हमने उसमें सबसे पहले 4 दीवारी दवाई, उसके बाद में पानी की टंकी रखवाई, 8-10 टूटियाँ लगवा दी, बीच में कुछ 15-20 के लगभग हमने पेड़ पौधे भी लगवा दिए जी, और स्लोगन वगैरह लिखवा के उसकी सफाई करवा दिया जी, और उसका गेट लगवा दिया, जिससे कि अब उसमें भी लोग जाके कुछ खुश हैं भी, हाँ भी सरपंच साहब ने आते हुए भी हमारे जो काम मेन समस्याएं थी वो दूर कर दी। बाकी रह गया जी एक स्कूल +2 का है जी हमारा, उसका 4 दीवारी गिरी हुई थी हमारे से पिछले काल में। हमने उसका टेंडर दिया हुआ है, जल्द से जल्द उसका टेंडर लग जाएगा और वो भी बाउंड्री वाल हो जाएगा जी। बाकी कई गांव में गलियां थी, जैसे कई लोगों की इतनी बढ़िया समस्या थी कि वो बेचारे नहीं जा सकते थे, वो भी हमने गलियां बनवाई हैं। और बाकी जो काम है, 1-2 काम हमने लिखवाए हैं ग्राम दर्शन पोर्टल में, जिसका कि एस्टीमेट जय साहब आए थे ले गए, और जब भी उनका पैसा होगा वो काम हमारा पूर्ण हो जाएगा। और जैसे जैसे भी हम अपना प्रयास करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे को प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता रहेगा, हम ऐसे ऐसे अपने गांव में समस्या का हल करते रहेंगे। सरपंच साहब, जिस तरह से सरकार ने 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए तक की लिमिट दी थी कि 2 लाख रुपए आपने 1 साल में करने हैं,
उसके बाद सुना था कि 25 लाख रुपए के काम आप कर सकते हो, तो उसकी कुछ आपको दिक्कत परेशानी आई है काम करने के, या उस तरीके से आप चल पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? ऐसा है जी, 2 लाख वाला जब काम था उस टाइम हमने 2 लाख वाली भी गलियां बनाई हैं। जब 5 वाली आई है तो हमने अब एक रास्ता 5 लाख का भी बनाया है, 5 से भी कम हुआ है जी। और बात मेन है जी काम की, 5 लाख के काम बतेरे हैं जी। उसके बाद में जो नहीं होगा तो हम टेंडर से कराने के लिए इच्छुक हैं, हम अपना काम टेंडर से करा देंगे। गांव की समस्या का हल होना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि भी हमने पैसा लगाना है। हमें उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पब्लिक ने हमारे को चौकीदार बनाया है और हम सेवा करने आए हैं कि अपने डाक प्रशासन तक पहुँचानी है। अगला काम प्रशासन का है जी। अब सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा कि गांव के अंदर तकरीबन युवा पीढ़ी नशे की लत में बड़ी खोई हुई है। दारू के ठेके जगह जगह गांव में खुल चुके हैं, पहले से भी खुले हुए हैं, तो इस चीज़ से बचना बड़ा मुश्किल है। तो उस वे में आपने नशा मुक्त भारत जैसे केंद्र में भी, केंद्र से लेकर राज्यों तक भी ये अभियान सरकार द्वारा छेड़ा गया है, तो उस कड़ी में आपकी क्या पहल है, क्या प्रयास रहे हैं? ऐसा जी, 2 दिन पहले हमारे कुंजपुरा में भाई डीएसपी साहब इंद्री और एसएचओ साहब हमारे कुंजपुरा और कुंजपुरा पूरा पुलिस प्रशासन और ये एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमारे करनाल के अंदर 10 बेड का हॉस्पिटल में वो बनाया है जी, नशा मुक्ति का। और उसमें हमारे को भी कसम दिलाई गई थी भाई आपने पूरा सहयोग देना है। आदमी जो भी बच्चा है, बुजुर्ग है या आधी उम्र का है, जैसे भी है भाई नशे से वो नहीं हो सकता, तो आपने उनको हमारे पास भेजना है और उस नशा मुक्ति का केंद्र के लिए उसको हम नशा छुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसी को देखते हुए हम कल शायद परसों हमारी ग्राम सभा की मीटिंग रखेंगे, उसमें हम चौकीदार से मुनादी करवा के सब लोगों को जागरूक करेंगे। भाई जिसके परिवार में है, जिसके पड़ोस में है, जिसके गांव में है, जिसको नशे की ज़्यादा बिलत है, तो वो हमारे को संपर्क करे, ताकि हम भी जैसे कि हमारे डीएसपी साहब, डॉक्टर साहब, हमारे एसएचओ साहब कुंजपुरा जैसे हमारे को उन्होंने भी प्रण दिया है, भाई हम भी उस पर चल सकें और उनको जाके वहाँ पे दाखिल करा सकें। धन्यवाद सरपंच साहब। तो इस तरह से आपने देखा कि सरपंच साहब के बड़े ही अथक प्रयास रहे हैं कि विकास कार्यों की जड़ी लगा दी गई है। 15 से 20 काम सरपंच साहब ने इन 6 से 7 महीनों में करे हैं, जिनका लक्ष्य बहुत ही नज़दीक था। लेकिन सरपंच साहब ने एक चुनौती का जरूर सामना किया है। लगातार हम 2 सालों से इस गांव की जो समस्या से झेल रहे थे, हमें भी बड़ा दर्द होता था जब गांव वाले नंगे पाँव, महिलाएं नंगे पाँव जाती थी और इतनी बारिश की वजह में, और कितना गंदा पानी, घरों की गली नालियों का गंदा पानी और उसमें से गुजरना लगातार बहुत ही एक दर्दनीय विषय था। और उस विषय को सरपंच साहब ने बड़ी बारीकी से उसको बड़े सरपंच अपने विधायक की प्रार्थना की और प्रशासन की प्रार्थना की, और वो जो काम था उसको सिरे लगाया और उस समस्या से गांव वालों को निजात पाया। और आज गांव बड़े अच्छे ढंग से, हमने गांव में जा कर के घूम फिर के देखा है कि गलियां सूखी पड़ी हैं, साफ़ सुथरी गलियां नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से अगर सरपंच प्रायोरिटी बेस पे अपने गांव की जो समस्या है अगर उससे निजात पा दी जाती है, तो सरपंच के अगले रास्ते भी खुल जाते हैं कि हमारे गांव में ऐसे ही सरपंच दोबारा फिर आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने कि बहुत सारी पंचायतों को दोबारा रिपीट होते हुए देखा होगा, नहीं तो कुछ ऐसे भी देखा होगा कि बीच में ही उनको टाटा बाय बाय भी करनी पड़ती होगी। लेकिन जिस हिसाब से सरपंच साहब ने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ अपने गाँव में पहल की है। वैसे भी इसमें डबरके कला में बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, लेकिन खुर्द में थोड़ी सी दिक्कत थी। उसमें जो दिक्कतें थी वो मेन थी पानी की, और वही मेट दी गई है। उस पर परमानेंट बिजली की मोटर रख दी गई है, जो लगातार 3 किलोमीटर की दूरी पर जो दूसरा पौंड पड़ता है वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। आज के गाँव के अंदर कोई गंदगी नहीं है, बदबू नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है और गांव वाले भी खुश हैं। और पूरी पंचायत ने जिस तरह से ये एक सराहनीय कदम उठा करके गांव वालों को निजात दी है, इसलिए डबरकी गांव की पंचायत भी बधाई के पात्र है। और जो यहाँ के विधायक है हरविंदर कल्याण जी, वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गांव वालों की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए इस समस्या को सिरे से उसको फारिग किया और उसको ख़त्म किया। पंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।